एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा यह शिकायत रहती थी कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। हर दिन वह खेत में पसीना बहाता, पर फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी आए। किसान ने उनसे अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे पास वापस आता है, लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। किसान थोड़ा उलझ गया। उसने पूछा, अगर तुरंत नहीं मिलता तो कब मिलेगा। ज्ञानी ने उसे समझाया, मान लो तुम आज एक बीज बोते हो, तो क्या वह कल ही पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे समय लगता है। उसी तरह हर कर्म का फल भी समय के साथ मिलता है। यह सुनकर किसान सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन धैर्य नहीं रख रहा था। वह जल्दी परिणाम चाहता था। अगले दिन से उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ मेहनत ही नहीं करता था, बल्कि धैर्य भी रखता था। उसने अपने खेत की अच्छी तरह देखभाल शुरू की, समय पर पानी देना, सही बीज चुनना और मिट्टी को समझना। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। तब उसे समझ आया कि कर्म का फल निश्चित होता है, बस उसे सही समय पर पाने के लिए धैर्य और सही दिशा जरूरी होती है। धीरे धीरे उसने यह भी देखा कि गांव के दूसरे लोग, जो बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, वे कुछ समय बाद परेशान हो जाते थे, जबकि जो लोग ईमानदारी और लगन से काम करते थे, उनका जीवन धीरे धीरे सुधरता जाता था। किसान को अब यह बात गहराई से समझ में आने लगी कि हर छोटा या बड़ा काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका असर जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसे भी बदले में सम्मान और सहयोग मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छल, कपट या आलस्य करता है, तो उसका परिणाम भी उसी के अनुसार मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छल, कपट या आलस्य करता है, तो उसका परिणाम भी उसी के अनुसार मिलता है। किसान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई समझ आ चुकी थी। पहले वह केवल मेहनत करता था, लेकिन अब वह समझदारी से मेहनत करने लगा था। उसे यह समझ में आ गया था कि केवल हाथ पैर चलाने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतना ही जरूरी है। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका पड़ोसी रामू वहां आया। रामू हमेशा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहता था। उसने किसान से कहा, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? मैंने सुना है कि शहर में एक आदमी है जो कुछ ही दिनों में पैसा दोगुना कर देता है। मैं तो वहीं पैसा लगाने जा रहा हूं। किसान ने शांत स्वर में कहा, रामू, जल्दी मिलने वाला फल अक्सर टिकता नहीं है। जो चीज समय लेकर मिलती है, वही स्थायी होती है। लेकिन रामू ने उसकी बात को हल्के में लिया और चला गया। कुछ महीनों बाद रामू वापस लौटा, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसका सारा पैसा डूब चुका था। वह बहुत परेशान था। किसान ने उसे देखा और समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने रामू को पानी पिलाया और शांत किया। फिर बोला, देखो, यह भी तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने बिना सोचे समझे लालच में आकर फैसला लिया, और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से पूछा, अब मैं क्या करूं? किसान ने मुस्कुराकर कहा, अब सही कर्म करो, मेहनत करो, धैर्य रखो और ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रामू ने इस बार किसान की बात मान ली और उसके साथ खेत में काम करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह पहले कभी इतनी मेहनत नहीं करता था। लेकिन किसान ने उसे सिखाया कि कैसे धैर्य रखना है, कैसे सही समय पर सही काम करना है। दिन बीतते गए और रामू के अंदर भी बदलाव आने लगा। अब वह पहले जैसा लालची नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और उसे पाने के लिए सही रास्ता चुनना जरूरी है। इसी बीच गांव में एक और घटना हुई। गांव का एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम सेठ हरिराम था। वह बहुत चालाक था और अक्सर लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता था। बाहर से वह बहुत सफल दिखता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा डर में जीता था। एक दिन उसने किसान को बुलाया और कहा, तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इसे सस्ते दाम में खरीदना चाहता हूं। किसान समझ गया कि सेठ उसे कम कीमत देना चाहता है। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने इस फसल के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे उचित मूल्य पर ही बेचूंगा। सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि वह किसी और तरीके से किसान को मजबूर करेगा। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि इस बार फसल ज्यादा होने के कारण कीमत गिर जाएगी। कुछ किसान डर गए और उन्होंने अपनी फसल सस्ते में बेच दी। लेकिन हमारे किसान ने धैर्य रखा। उसे अपने कर्म पर विश्वास था। कुछ ही समय बाद शहर से व्यापारी आए और उन्होंने फसल की अच्छी कीमत दी। जिन किसानों ने डरकर अपनी फसल सस्ते में बेच दी थी, उन्हें पछतावा हुआ। सेठ हरिराम की चालाकी इस बार काम नहीं आई। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि सेठ की नीयत ठीक नहीं है।
लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ महीनों बाद सेठ का व्यापार गिरने लगा। जिन लोगों को उसने पहले धोखा दिया था वे अब उसके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। उसका नाम खराब हो चुका था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर उसी किसान के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मैंने जीवन भर गलत काम किए। मुझे लगा कि मैं चालाकी से हमेशा जीत जाऊंगा, लेकिन आज मैं हार गया हूं। किसान ने शांत स्वर में कहा, यह हार नहीं है, यह सीख है। अगर तुम अभी भी अपने कर्म बदल लो तो भविष्य बदल सकता है। सेठ ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार सच्चाई को स्वीकार किया। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संभलने लगा। हालांकि उसे पहले जैसी तेजी से सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार उसे जो मिला वह स्थायी था और उसे सुकून देता था। गांव में अब एक अलग ही माहौल बन गया था। लोग अब केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही सोच और ईमानदारी को भी महत्व देने लगे थे। किसान की बातें अब सबके लिए एक सीख बन चुकी थीं। किसान अक्सर अपने अनुभव से लोगों को समझाता था, कर्म एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आज तुम अच्छा करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ी देर से ही क्यों ना मिले। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं? किसान ने मुस्कुराकर कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और सबसे जरूरी अपने कर्म को शुद्ध रखो। उसने आगे कहा, जब तुम बिना लालच के ईमानदारी से काम करते हो तो परिणाम अपने आप तुम्हारे पास आता है, और जब तुम गलत रास्ता चुनते हो तो भले ही शुरुआत में फायदा दिखे लेकिन अंत में नुकसान ही होता है। गांव के लोग अब यह बात समझ चुके थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। किसान की यह सीख अब केवल उसके खेत तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन गई थी। किसान की यह सीख अब केवल उसके खेत तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव में पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते थे अब वे समझदारी से काम लेने लगे थे। हर कोई अपने कर्मों के बारे में सोचने लगा था। इसी दौरान गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम मोहन था। वह शहर से आया था और बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तरह का घमंड था। उसे लगता था कि गांव के लोग कुछ नहीं जानते और वह सबको आसानी से मूर्ख बना सकता है। मोहन ने गांव में एक नई योजना शुरू की। उसने लोगों से कहा, अगर तुम लोग मुझे पैसा दोगे तो मैं उसे शहर में लगाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा कर दूंगा। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए क्योंकि वह बड़े आत्मविश्वास से बोलता था। लेकिन किसान ने जब यह बात सुनी तो वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। किसान ने मोहन को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, तुम लोगों को क्या गारंटी देते हो कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा? मोहन हंसते हुए बोला, गारंटी की क्या जरूरत है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब आता है। किसान ने गंभीर होकर कहा, ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि तुम दूसरों का भरोसा तोड़ो। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों का भला करे। लेकिन मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना काम जारी रखा और धीरे धीरे कई लोगों से पैसे इकट्ठा कर लिए। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। लोगों को थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिला जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया। लेकिन एक दिन अचानक मोहन गांव से गायब हो गया। जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था उनका सारा पैसा डूब गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग दुखी और गुस्से में थे। तब किसान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, यह एक सीख है, हमें समझना होगा कि हमने कहां गलती की। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने लालच में आकर बिना सोचे समझे उस पर भरोसा किया। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही हमारे कर्म का फल है। जब हम बिना जांचे परखे किसी पर भरोसा करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इस घटना के बाद गांव के लोग और सतर्क हो गए। अब वे किसी भी फैसले को लेने से पहले अच्छे से सोचते थे। इसी बीच किसान का बेटा अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, वापस गांव आया। उसने देखा कि उसके पिता अब केवल एक किसान नहीं रहे बल्कि पूरे गांव के मार्गदर्शक बन चुके हैं। अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, आपने यह सब कैसे सीखा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन पिताजी, कभी कभी हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? किसान ने समझाते हुए कहा, बेटा, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल जल्दी मिलते हैं और कुछ देर से। कभी कभी हम जो भोग रहे होते हैं वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होता है। अर्जुन यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे समझ में आने लगा कि जीवन केवल वर्तमान का खेल नहीं है
बल्कि यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का मिलाजुला परिणाम है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। यह गांव के लिए एक बड़ी समस्या थी। कई लोग घबरा गए। कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय घबराने का नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का है। उसने सबको समझाया कि वे मिलकर एक कुआं खोदें और पानी का सही उपयोग करें। शुरू में लोगों को यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन किसान की बातों से उन्हें हिम्मत मिली। सबने मिलकर दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कुआं तैयार हो गया और उसमें पानी भी मिलने लगा। इससे गांव के कई खेत बच गए। इस कठिन समय में भी किसान ने लोगों को यही सिखाया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो मुश्किल समय में भी रास्ता निकल आता है। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकजुट हो गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करना जरूरी है। इसी दौरान रामू, जो पहले लालची था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि एक समय का लालची व्यक्ति आज इतना उदार कैसे बन गया। रामू अक्सर कहता, मैंने अपने कर्मों का फल देख लिया है, अब मैं केवल अच्छे कर्म करना चाहता हूं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव का बदलता हुआ माहौल देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा, तुमने इस गांव को सही रास्ता दिखाया है। किसान ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब लोगों के अपने कर्मों का परिणाम है। साधु ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन किसी को सही दिशा दिखाना भी एक महान कर्म है। गांव में अब एक नई सोच विकसित हो चुकी थी। लोग अब केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि यह भी सोचते थे कि उनके कर्मों का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। अर्जुन ने यह सब देखा और उसने तय किया कि वह भी अपने पिता के रास्ते पर चलेगा। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाता था। वह बच्चों से कहता, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्मों को सही बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और धीरे धीरे वे भी इस सोच को अपनाने लगे। समय के साथ गांव एक आदर्श गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, यह देखने के लिए कि कैसे एक साधारण किसान ने पूरे गांव की सोच बदल दी। लेकिन किसान हमेशा यही कहता, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह हम सबके कर्मों का फल है। और सच भी यही था। गांव के हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर अच्छे कर्म किए थे और उसी का परिणाम था कि उनका जीवन अब पहले से बेहतर हो गया था। धीरे धीरे यह कहानी केवल उस गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आस पास के इलाकों में भी फैलने लगी। लोग इस बात को समझने लगे कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। और इसी समझ के साथ गांव के लोग हर दिन एक नई शुरुआत करते, इस विश्वास के साथ कि उनका हर अच्छा कर्म एक दिन जरूर फल देगा। और इसी समझ के साथ गांव के लोग हर दिन एक नई शुरुआत करते, इस विश्वास के साथ कि उनका हर अच्छा कर्म एक दिन जरूर फल देगा। समय का पहिया घूमता रहा और गांव में खुशहाली बढ़ती गई। अब वहां केवल खेत ही नहीं लहलहाते थे, बल्कि लोगों के दिलों में भी संतोष और शांति की फसल उगने लगी थी। एक दिन अर्जुन के पास एक युवक आया जिसका नाम विजय था। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिली। अब तो मेरा विश्वास ही टूट गया है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? विजय बोला, शायद किस्मत। मेरी किस्मत ही खराब है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने कर्मों को गहराई से देखा है? विजय चुप हो गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। अर्जुन उसे अपने पिता के पास ले गया। किसान ने विजय की पूरी बात सुनी और फिर धीरे धीरे समझाना शुरू किया। बेटा, जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कर्म और दृष्टिकोण। विजय ने पूछा, दृष्टिकोण का क्या मतलब है? किसान ने कहा, तुम किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हो, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम हर मुश्किल को एक समस्या मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम उसे एक सीख मानोगे तो वही तुम्हें मजबूत बना देगी। विजय के चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अब तक गलत सोच के साथ जी रहा था। किसान ने आगे कहा, तुम्हारे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर तुम बिना योजना के, बिना धैर्य के काम करोगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। विजय ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या अब भी कुछ बदल सकता है? किसान ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक सांस है तब तक बदलाव संभव है।
यह सुनकर विजय के अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसने वहीं रहने का फैसला किया और किसान के साथ काम करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। वह जल्दी थक जाता, कभी कभी हार मानने का मन करता, लेकिन हर बार किसान उसे समझाता, धैर्य रखो, यही असली परीक्षा है। धीरे धीरे विजय ने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू किया। अब वह पहले जैसा अधीर नहीं रहा था। उसने अपने काम को ध्यान और लगन से करना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों बाद जब उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी हुई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने किसान से कहा, आज मुझे समझ में आया कि कर्म का फल सच में निश्चित होता है। उसी समय गांव में एक और घटना घटी। पास के गांव से एक आदमी आया जो बहुत अमीर था लेकिन बहुत घमंडी भी था। उसका नाम सुरेश था। वह गांव में घूम घूम कर लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता कि पैसा ही सब कुछ है। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग मेहनत करके समय बर्बाद कर रहे हो, असली ताकत पैसे में होती है। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। वे उसकी बातों में नहीं आए। उन्होंने शांति से उसकी बातें सुनी लेकिन कोई प्रभावित नहीं हुआ। सुरेश को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि वह किसी तरह से इस गांव के लोगों को नीचा दिखाएगा। उसने एक प्रतियोगिता रखी, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाकर दिखाएगा वही सबसे सफल माना जाएगा। कुछ युवाओं को यह चुनौती अच्छी लगी। वे इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने यह देखा और उन्हें समझाने की कोशिश की, सफलता को केवल पैसे से मत मापो। असली सफलता वह है जो तुम्हें अंदर से संतोष दे। लेकिन कुछ युवक फिर भी प्रतियोगिता में शामिल हो गए। उन्होंने तेजी से पैसा कमाने के तरीके अपनाए। कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने झूठ बोला और कुछ ने गलत रास्ते चुने। शुरुआत में उन्हें सफलता मिली। वे जल्दी पैसा कमाने लगे। उन्हें लगा कि वही सही है। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके गलत कर्मों का असर दिखने लगा। लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया। उनके रिश्ते टूटने लगे और अंत में वे अकेले रह गए। दूसरी ओर जो लोग ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनका जीवन स्थिर और खुशहाल था। सुरेश ने यह सब देखा और हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बिना गलत रास्ता अपनाए भी लोग खुश रह सकते हैं। वह किसान के पास गया और बोला, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन यहां आकर मेरी सोच बदल रही है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। अगर पैसा गलत तरीके से कमाया जाए तो वह शांति नहीं देता। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं भी बदल सकता हूं? किसान ने कहा, हर व्यक्ति बदल सकता है अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करे। सुरेश ने वहीं रहने का फैसला किया और गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसका घमंड खत्म होने लगा। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर शाम लोग एक जगह इकट्ठा होते और अपने दिन भर के कर्मों के बारे में चर्चा करते। वे यह सोचते कि उन्होंने क्या सही किया और क्या सुधार सकते हैं। इससे सभी के अंदर आत्म चिंतन की आदत विकसित हो गई थी। एक दिन अर्जुन ने बच्चों से पूछा, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे? एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अर्जुन ने खुश होकर कहा, यही सही रास्ता है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। गांव में अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक था। वे जानते थे कि हर छोटा काम भी एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देगा। इसी दौरान किसान बूढ़ा होने लगा था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी सोच पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। एक दिन उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस जिम्मेदारी को संभालो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपकी तरह कैसे बन पाऊंगा? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्मों को सही रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह इस सीख को आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे किसान ने काम करना कम कर दिया, लेकिन वह हर दिन लोगों को मार्गदर्शन देता रहा। गांव के लोग अब उसे केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह मानते थे। और उसकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। अब गांव की पहचान केवल खेती या खुशहाली से नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों की सोच से थी। लोग दूर दूर से यहां सीखने आते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो इस गांव को दूसरों से अलग बनाता है। अर्जुन अब अपने पिता की जगह ले चुका था। वह हर काम में धैर्य और समझदारी दिखाता था, लेकिन एक बात उसे हमेशा याद रहती थी, उसके पिता की सीख कि कर्म ही असली पहचान है। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हो गए। गांव के लोग चिंतित थे।
क्योंकि ऐसा माहौल उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था। तब अर्जुन ने दोनों परिवारों को बुलाया। उसने शांति से उनकी बात सुनी। दोनों ही अपने अपने पक्ष को सही बता रहे थे। अर्जुन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, सच्चाई केवल जमीन की नहीं है, सच्चाई हमारे कर्मों की भी है। अगर हम लालच में आकर निर्णय लेंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन समाधान क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, समाधान न्याय और समझदारी में है। हम सब मिलकर ऐसा निर्णय लें जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो। लंबी चर्चा के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से जमीन बांट ली। झगड़ा खत्म हो गया। इस घटना ने फिर से सबको याद दिलाया कि सही कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन की ख्याति भी बढ़ने लगी, लेकिन वह कभी घमंड में नहीं आया। वह हमेशा अपने पिता की तरह सरल और विनम्र बना रहा। एक दिन वह अपने पिता के पास बैठा था। किसान अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। अर्जुन ने पूछा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि यह सीख आगे भी बनी रहेगी? किसान ने धीमे स्वर में कहा, जब तक लोग अपने कर्मों को समझते रहेंगे यह सीख कभी खत्म नहीं होगी। उसने आगे कहा, लेकिन याद रखना, हर पीढ़ी को इसे फिर से सीखना पड़ता है, क्योंकि जीवन हमेशा नई चुनौतियां लेकर आता है। कुछ ही समय बाद किसान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताया जिसने उन्हें जीने का सही तरीका सिखाया। अर्जुन ने अपने पिता की सीख को और भी मजबूती से अपनाया। उसने गांव में और भी सुधार किए, पानी की बेहतर व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा और लोगों के बीच सहयोग की भावना। अब गांव एक आदर्श बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन चलता रहता है और कर्मों की यात्रा भी। आज अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो एक पल के लिए सोचिए, आप अपने जीवन में कौन से बीज बो रहे हैं। क्या आपके कर्म ऐसे हैं जिनका फल आपको गर्व देगा, या फिर आप भी कहीं जल्दबाजी, लालच या गलत फैसलों में उलझे हुए हैं? याद रखिए, हर छोटा कदम, हर छोटा निर्णय आपके भविष्य की नींव रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि यह सीख और लोगों तक पहुंचे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।